अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो रमीज़ ने शुरू किया है। लेकिन हम और सुबह सुबह नाश्ता जुट गए हैं और अभी ये रेडी हो चुके हैं, तो ये अभी काम पे जा रहे हैं और मैंने इनके नाश्ता बना लिया है। रमीज़ की व्लॉगिंग आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बच्चों के मैंने टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। इतने दिन से टॉयज़ बॉक्स में पड़े हुए थे, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इनको ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो बस फ़िलहाल मैंने इस तरह सेटअप कर दिया है। जो बड़े टॉयज़ थे मैंने किचन सेट पूरा बाहर निकाल दिया और जो टॉयज़ छोटे वाले थे वो मैंने जार में डाल दिए। बाकी जो सॉफ्ट टॉयज़ थे वो मैंने बॉक्स में रहने दिए। तो बस इस तरह ये बच्चे थोड़ा बहुत खेल लेंगे, इनका थोड़ा टाइम पास होगा। 2:45 बजे इल्हाम बोलती है कि मुझे ग्रोसरी जाना है। ग्रोसरी को वो बोलती है गोस्किन। तो हम लोग गोस्किन आ गए हैं। बच्चों ने अपनी अपनी आइसक्रीम ले लिए और अभी हम लोग यहाँ पे अपना जो एरिया है ना वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि हम अपने विला के पीछे वाला एरिया जाके देखें वहाँ पे क्या है। तो ये पीछे साइड है हमारे विला के और जो रोड नज़र आ रहा है उसका नाम है मीना रोड और जो सामने बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं वो शेख ज़ायद पे है। All the leaves are eaten by bugs. You see? I know what's that bug? It's look like caterpillar. Caterpillar. Ah, here. He is here. Look, he is still eating. Where? Here. Oh, a caterpillar. This one. And there is one more. Small one. दो तीन ही पेड़ थे यहाँ पे और सबको ना कैटरपिलर ने खाया हुआ था। सिर्फ डंडियाँ रह गई थी, पत्ते सारे खत्म हो गए थे। इशार इल्हाम ने पहली बार मैंने खुद पहली बार ज़िंदगी में कैटरपिलर देखा है। हम लोग सारे देख देख के डर भी रहे थे, लेकिन नज़दीक से पहली बार देखने का मौका मिला। मैंने भी अच्छे से जूम कर करके वीडियो बना ली। इशार को मैं बोलती कैटरपिलर ने अभी सारे पत्ते खा लिए हैं, अभी बस ये ककून में जाके सोएगा और बाद में बटरफ्लाई बन के निकलेगा। तो मैं बोलती ककून भी ढूंढो, यहाँ पे शायद से ककून भी होना चाहिए। तो हमें एक ककून नज़र आया था, मैंने इशार को दिखाया कि ये ककून है। तो इशार बोलती है अभी हम लोग डेली यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे कि मतलब यहाँ पे कोई बटरफ्लाई बनी कि नहीं बनी। तो मैंने बोला ठीक है आ जाएंगे डेली। giant one, look at that. Where? I see one cocoon. This is cocoon. Yeah. That's one. It's a cocoon. हमारे आसपास पूरे विलास हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड में विला है यहाँ पे कोई हिंदू फैमिली रहती है। तो जब भी कोई इनका फेस्टिवल रहता है तो पूरी रात बस गाने बजाने होते रहते हैं और हमारे घर तक आवाज़ आती है। मतलब लाउड स्पीकर में ये लोग गाने लगाते हैं, कोई सिंगर बुलाते हैं, तो पूरी रात यहाँ पे पार्टी चलती रहती है। ये जो वाइट वाला विला है ये फिल्म स्कूल है और पहले भी मतलब 12 साल पहले जब हम यहाँ रहते थे तो यहाँ पे डांस वगैरह होता था। तो अभी इसको मतलब स्कूल बना दिया है। हमारे विला के आसपास और भी ये टॉयलेट के बोर्ड लगे हुए थे। तो आप लोगों में से किसी को अगर चाहिए तो आप लोग यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फैमिलीज़ को देते हैं। बच्चों को कैट नज़र आ गई तो ये लोग उसके साथ प्ले करने लगे और ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा थी। आसपास बहुत सारे पेड़ भी लगे थे, उसकी वजह से ना हवा बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मेन रोड आ जाता है और वहाँ पे 2-3 शॉप्स है लाइन से। कैफेटेरिया है, ग्रोसरी है और मीट शॉप है, लॉन्ड्री है, सुपरमार्केट है। तो बस इशाल ने शौरमा देखा तो बोलती है मम्मा मुझे शौरमा खाना है। तो बस मैं वहाँ से मैंने इशाल के लिए शौरमा लिया और अपने लिए चाय। इनका शौरमा जो है ना इतना स्पाइसी है कि मतलब पूरे दुबई में मैंने इतना ज़्यादा स्पाइसी शौरमा कभी नहीं खाया होगा। इशाल से बेचारी से खाया नहीं जा रहा था, तो एक सिप पानी का लेती थी और एक बाइट शौरमा का लेती थी। इस तरह उसने ख़त्म किया है। इल्हाम तो ये सब चीज़ें खाती नहीं है, तो वहाँ पे ग्रोसरी भी थी तो मैंने उसके लिए ग्रोसरी से स्ट्रॉबेरी मिल्क ले लिया था। यहाँ पे ये कैट इन लोग को फॉलो कर रही थी तो इशार बोलती मम्मा इसको हम लोग घर पे ले जाए, मैं इसको रख लूँ। मैंने बोला ले तो जाएंगे लेकिन रखेंगे कहाँ पे, और ऑलरेडी तुम्हारी फ्रेंड के पास में कैट है, फिर वो जो विला का ओनर है वो मना ना करे। इशाल से इतना स्पाइसी शौरमा खाया नहीं गया तो आधा उसने मुझे दे दिया था। ये एरिया इतना हरा भरा था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था, आंखों को सुकून मिल रहा था। 7:15 बज गए। इल्हाम को सोते हुए 1 घंटा हो गया है, तो बस इसका उठने का टाइम हो गया है और मैं बैठ के रमीज़ के डेली एक्सपेंसेस अपडेट कर रही थी। बच्चे अपने खेल में बिजी थे। अभी बज रहा है 9:45। रमीज़ 7:30 बजे आए थे और खाना खा के वो वापस चले गए क्योंकि अभी उनकी एक लेट नाइट ट्रिप बाकी है, तो वो करके ही वो घर पे आएंगे। तो शायद से उनको 12-1 बज जाए आते हुए। और इल्हाम भी अभी उठी है, इसको नूडल्स बना के दिए, साथ में मैंने अपने लिए चाय भी ले लिए। तो आज मैंने 3 कप या 4 कप चाय पिए पूरे दिन में।
और इशाल तो सुबह से लेकर रात तक अपनी फ्रेंड के साथ खेलती है। जब उसकी फ्रेंड अंदर जाती है अपने रूम में तभी इशाल घर पे वापस आती है, नहीं तो पूरा दिन बस ये लोग अंदर बाहर करते रहते हैं। 12:30 बज गए हैं। बच्चे बोलते हैं कि बाहर लेके चले मम्मा, तो बस इनको मैं बाहर ले आई हूँ। और यहाँ पे ग्रैंड मॉस में आ गए हम लोग, तो यहाँ पे मैं बैठ के अपने वीडियो एडिट कर लूँगी और बच्चे खेल भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गार्डन भी है और बहुत बड़ा एरिया है। इशाल को मैं बताई थी कि आज से 12 साल पहले भी हम लोग इसी एरिया में रहते थे और इस मस्जिद में हम लोग का रोज़ का आना जाना था। और तुम्हारी दादू भी आई थी तो उनको भी मैं यहाँ पे लेके आती थी। तो दिन में हम लोग 3-4 बजे आ जाते थे और फिर मगरिब के टाइम घर जाते थे। और रमज़ान के टाइम में भी रमीज़ की नाइट ड्यूटी होती थी उस टाइम पे, तो मैं अपने लिए घर पे कुछ भी नहीं बनाती थी, बस यहाँ पे आके रोज़ा खोल लेती थी, फिर मगरिब के बाद घर चली जाती थी। इशाल मुझसे पूछी थी इस ट्री का नाम क्या है, तो मैंने उसको शायद बोला ये पीपल ट्री है या बैनियन ट्री है, मुझे भी पक्का मालूम नहीं था। और ये भी बहुत पुराना ट्री है यहाँ पे। मैंने इशाल को बोला शायद से कम 100 ईयर से ऊपर का ही होगा, ये इतना पुराना लगता है। और पहले डैडी और मैं यहाँ पे आके खाना खाते थे हम लोग इस ट्री के नीचे बैठ के। जुमेरा ग्रैंड मॉस्क में डेली टूरिस्ट को टूर करवाते हैं पूरे मॉस्क का, तो यहाँ पे दोनों पैकेज मेंशन किए हुए हैं। अगर आप लोगों में से किसी को करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। 35 दिरहम का भी एक है, उसमें ऑल एक्टिविटीज़ प्लस मॉस्क विजिट है, और जो 20 दिरहम का है उसमें थोड़े आइटम कम है। तो आप लोगों ने अगर करना है तो सुबह में 9 बजे आपको आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एक तो 9 बजे का है और दूसरा होता है 1:30 बजे। तो 1:30 बजे से 5 और सुबह 9 बजे से 1:30। इशाल ने जब ये देखा तो बोलती मम्मा मुझे भी करना है, तो मैंने उसको बोला इंशाल्लाह आएंगे फिर कभी, अभी तो बस हम लोग यहाँ पे ये नज़दीक में कभी भी आ सकते हैं। ये जो मस्जिद है ये बहुत ही बड़ी है, इसलिए इसका नाम जुमेरा ग्रैंड मॉस्क रखा गया है। और इसके अंदर बड़ा सा गार्डन एरिया भी है, बाहर सीटिंग एरिया भी है, बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं, वज़ू करने का एरिया अलग है, और इतने प्यारे प्यारे तरह तरह के फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। व्लॉग मैंने अपना एडिट करके अपलोड भी कर दिया था। उसके बाद बच्चों को लेके गई मैं सुपरमार्केट, वहाँ से इन्होंने आइसक्रीम ली, चॉकलेट ली, और उसके बाद इल्हाम ने देख लिया वहाँ पे जेली पांडा, तो उसने बोला कि मुझे आज यही चाहिए। और वो 2 दिन से पीछे लगी है, मैं 2 दिन से बहाने कर रही हूँ लेकिन मैं नहीं दिला रही थी, लेकिन आज उसने ना अपनी गुस्से से आइसक्रीम ही फेंक दी। उसके बाद मुझे दिलाना ही पड़ा, क्योंकि वो वहाँ से मूव ही नहीं हो रही थी, वहाँ पर ही बैठ गई, बोलती कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। आज है फ्राइडे, आज मैं 1:45 बजे उठ गई थी। सुबह में मैं 8 बजे सोई हूँ, क्योंकि रात भर बैठ के अपना व्लॉग एडिट कर रही थी। और इल्हाम भी सोई है सुबह 5:30 बजे के करीब। अभी 1:15 बज गया, अजानें हो रही हैं। बाबा तो ऑलरेडी नमाज़ पढ़ने चला गया है, और रमीज़ भी बस अभी उठे हैं, वो बोलते हैं कि मैं घर में पढ़ लूँगा। तो बस अभी हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद में ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो बस नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। सबसे पहले रमीज़ को दे दिया था क्योंकि उनको जाना था, तो वो अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए, और पापा ने भी कर लिया है। और इशाल अपना कबाब लेके बाहर चली गई है, तो बस अभी लास्ट में मैं बची हूँ। तो मैंने आज इसको कबाब को ब्रेड के अंदर रख के, जैसे बर्गर होता है कबाब बर्गर, वैसे बना के खाना है। तो पहले मैं चटनी लगाऊंगी और बीच में कबाब रखूँगी और चाय के साथ इंजॉय करूँगी। अभी तक हमारे पास कैबिनेट का इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो जब भी मैं कपड़े ड्राई करती हूँ उसी टाइम लाके फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और बच्चों के कपड़े भी उसी टाइम हाथ के हाथ निकाल लेती हूँ, क्योंकि सूटकेस को बार बार खोलना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर 3-4 बैग रखे हैं बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उनको उठाना बिठाना बहुत मुश्किल का काम है। तो बस फ़िलहाल अभी इस तरह ही गुजारा कर रहे हैं, और देखते हैं कि कैबिनेट कहीं से मिल जाए तो ये मुसीबत भी सॉल्व हो जाए। Bella, sit down and make your hair and cut your nails. Okay. 6 बज गया और इल्हाम बोलती है मुझे ग्रोसरी जाना है। तो हमारे घर के बाजू में ही ग्रोसरी है, और इसने गई है अपने पांडा वाली कुकी लेके आई है। उसके बाद बोलती कि मुझे घर नहीं जाना। अब वो मुझे दूसरी तरफ इशारा करके बोलती कि मुझे इस तरफ जाना है। मतलब इसका ये हर रोज़ का ड्रामा है, पहले ग्रोसरी जाएगी, चीज़ लेगी अपनी, और उसके बाद घर नहीं जाएगी, फिर रोना चालू। 7:15 बज रहा है, और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। दाल और चावल दोनों भी बस अभी पकने वाले हैं, अभी इनको बघाड़ना बाकी है। और जगह यहाँ पे इतनी होती नहीं है, तो सिंक में मैंने सारे बर्तन वगैरह डाल के रख दिए। चाय मैंने बना ली है अपने लिए और बाबा के लिए। विशाल बाहर अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है, और इल्हाम अपने टैब के साथ बिजी है।
खाना बस रेडी हो गया था और रमीज़ भी आ गए थे 9 बजे के करीब। तो मैंने रमीज़ को बोला कि मुझे ग्रीनलैंड जाना है, क्योंकि जो सामने वाली आंटी है उन्होंने बच्चों के लिए शूज़ लेके आई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उन्होंने मुझे रिसिप्ट भी दे दी है। वो बोलती हैं तुम जाके खुद ही बेटा चेंज कर लो। तो मैंने बोला बस 5 मिनट का काम है, फटाफट जाके कर लेते हैं, फिर आके खाना खा लेंगे। वो आंटी बेचारी बहुत अच्छी हैं। जब से हम लोग आए हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग की बहुत हेल्प करती हैं वो। सबसे पहले उन्होंने हमें अपना फ्रिज दे दिया, उसके बाद में पर्दा नहीं था लगाने के लिए, पर्दा दिया, फिर ब्लैंकेट नहीं था तो ब्लैंकेट भी दे दिया। फिर जब बच्चों को देखा कि शूज़ इनके टूटने लगे हैं तो चुपचाप गई, शूज़ लेके आके मुझे शाम को दे दिए। तो मैंने बोला कि आपने क्यों ऐसा किया? तो बोलती है कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, बच्चों के लिए है, तुम्हारे जैसे बच्चे हैं वैसे मेरे बच्चे हैं। मैं अंदर आ तो गई थी, लेकिन यहाँ पे इतना रश लगा हुआ था, ऊपर से रमीज़ बार बार कॉल कर रहे हो गया कि नहीं हो गया, और मुझे साइज़ भी नहीं मिल रहे थे बच्चों के। साइज़ ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं सोच रही थी किसी और पैटर्न में मिल जाए, लेकिन किसी और पैटर्न में भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मुझे दोनों के सेम कलर लेना थे। फिर करते करते बस मुझे एक ऑरेंज कलर मिला, लेकिन उसमें भी एक साइज़ बड़ा ही निकला, लेकिन वो जो आंटी लेके आई थी वो तो बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो फिलहाल बस मैंने लिया और फटाफट मैं बाहर निकली। फिर उसके बाद हम लोग सीधा घर गए। घर आने के बाद खाना गर्म किया और फिर हमने अपने मज़ेदार दाल चावल इंजॉय किए। खाना खाने के बाद रमीज़ को मैंने बोला कि कर्टन भी लगा दें और जो हैंगर है वो भी लगा दें। कर्टन तो लग गया था, लेकिन हैंगर नहीं लग पा रहा था, क्योंकि इसके लिए जो कीले हैं ना वो सीमेंट वाली चाहिए थी, इस कीलों से नहीं लग रहा था। 12:15 बज गए। अब इस टाइम पे मैं रमीज़ के काम ख़त्म करती हूँ। रमीज़ के जो भी डेली एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैं कंप्यूटर में फीड कर देती हूँ। 12 बज गए, लेकिन बच्चे अभी तक सोए नहीं है। इशाल अभी तक अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है और उसकी फ्रेंड ने उसको कोको कोला दी है, और इल्हाम देख के रो रही है, बोलती है मुझे भी चाहिए। इशाल बोलती है मुझे उसको फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि मुझे इसको आइस बना के खाना है। 12 बज गए हैं और अभी हम लोग फिर से आ गए हैं बाहर वॉक करने के लिए, क्योंकि उस टाइम तो गए थे कार से गए थे, तब वॉक तो हो नहीं पाई थी, और अभी मौसम भी अच्छा है तो हम लोग डेली वॉक के लिए निकल सकते हैं। और घर पे एक और भी मसला है, वहाँ पे इंटरनेट का भी बहुत मसला चल रहा है, ज़रा भी नेटवर्क नहीं आता है, तो मुझे बाहर आके वीडियो को एडिट करना पड़ता है, वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। अब ये साल का एंड है और प्लस क्रिसमस भी आ रहा है, तो हर जगह पे ना यहाँ पे न्यू ईयर का डेकोरेशन, क्रिसमस का डेकोरेशन किया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, मॉल वगैरह में, शॉप्स में, तो हर जगह क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और स्नोमैन और ओलाफ सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं। इल्हाम को तो बस मालूम है ये क्रिसमस है, उसने सीख लिया अभी। तो जहाँ कहीं भी देखती है क्रिसमस ट्री तो मम्मा बोलती है क्रिसमस क्रिसमस। मैंने बोला हाँ, विशाल को तो पता ही है। वैसे भी इस जगह पे एक शोरूम होता था, उसका नाम था द वन, और वो बहुत ही लग्जरियस फर्नीचर मतलब सेल करते थे। तो अब ये भी कब से खाली पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग घर से निकले तो इशाल ने बोला कि मम्मा हम लोग ग्रैंड मॉस्क ही जाएंगे, क्योंकि मुझे डैडी को टूर पैकेजेस दिखाने हैं और मुझे भी वहाँ पे जाना है। तो मतलब वो डैडी को पटाने के लिए लेके आई है यहाँ पे। तो बस मैं भी अपना वीडियो वगैरह भी यहाँ से अपलोड कर लूँगी। इल्हाम का फिर से रोना चालू हो गया, बस अभी बोलती है कि गोद में लो। रमीज़ आगे चले गए, वहाँ पे रुकी हुई है। रमीज़ तो वहाँ पे जाके बैठ गए थे। फाइनली मुझे इल्हाम को गोद में लेके आना पड़ा। फिर बच्चे अपने खेल में मस्त हो गए थे। मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, उसके बाद अपलोड किया, फिर उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकले। यहाँ पे हर पिलर के पास एक बारकोड लगा हुआ था, तो मैं उसको स्कैन करके इशाल को उसके वीडियोस दिखा रही थी। उस वीडियो के अंदर इनकी जो टूर प्रोग्राम है उसकी छोटी छोटी क्लिप्स थी। तो मतलब कौन से एरिया को क्या बोलते हैं, जैसे जहाँ वज़ू करते हैं, जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, और इनकी मजलिस जो होती है, तो हर एरिया के बारे में छोटी छोटी क्लिप्स थी। तो और इशाल भी देख देख के बहुत एक्साइटेड हो रही थी और मुझे बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि मम्मा प्लीज़ मुझे कल आना यहाँ पे। मैंने बोला इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।